नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। पटना का हाई प्रोफाइल रूपेश सिंह हत्याकांड जो है अब सरकार के गले की फांस बन गया है। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं सरकार को घेर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो तेज घेराबंदी कर दी है और काफ़ी कुछ कहा है सरकार को, और नीतीश कुमार से इस्तीफा भी मांग दिया है। इस बीच सरकार के अंग यानी बीजेपी के नेता भी सुर में सुर मिला रहे हैं विपक्ष के। इस मामले में कई नेताओं के बयान सामने आए। सबसे पहला बयान विवेक ठाकुर का आया, जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ बहुत सारी बातें कह दी और लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त बता दिया बिहार के अंदर। ये बातें उसके बाद अब अजय निषाद जो हैं मुजफ्फरपुर से सांसद हैं, वो भी कह रहे हैं कि सरकार तो शराब पकड़ने में व्यस्त है, इसलिए सरकार जो है बड़े क्राइम के मुद्दों पर जो है ध्यान नहीं दे रही है पुलिस, और केवल शराब पकड़ की बोतल बरामद करने में ही व्यस्त है। इन तमाम हमलों के बीच अब नीतीश कुमार कड़े एक्शन में आ गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल कड़े एक्शन में आ गए हैं और सीधा निर्देश उन्होंने दिया है कि इस मामले में सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले की पूरी जानकारी डीजीपी एसके सिंघल से ली है और एसके सिंघल को कड़ा निर्देश दिया है और कहा है कि इस मामले में अविलंब कार्रवाई की जाए और तत्काल हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस पर जो है जिस तरह से लगातार सीएम नीतीश कुमार पुलिस विभाग की क्लास ले रहे थे, लगातार वो बैठकें कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर पे, और बार बार पुलिस मुख्यालय भी पहुंचे। वो पिछले साल के आखिरी महीने में पहुंचे थे और उसके महज 10-15 दिनों के बाद नए साल पर भी नीतीश कुमार पुलिस मुख्यालय पहुंच गए थे और वहां उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास ली थी और साफ साफ कह दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर पर कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इन तमाम बैठकों के बाद नतीजा जो है सिफर रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 2 किलोमीटर महज जो सीएम आवास से 2 किलोमीटर दूर इस तरह का हाई प्रोफाइल मर्डर के सामने आया कल देर शाम, और हत्यारों ने हथियार लहराते हुए बाइक सवार अपराधियों ने रुपेश सिंह जो इंडिगो के स्टेशन मैनेजर हैं उनकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद से लगातार बिहार का पुलिस प्रशासन से लेकर सियासत में जो तमाम हलकों में बेचैनी मची हुई है। जहां विपक्ष सरकार को घेर रहा है वही सत्ता पक्ष की परेशानी बढ़ गई है। नीतीश कुमार फुल एक्शन में आ गए हैं। फिर से एक बार उन्होंने डीजीपी एसके सिंघल से पूरी जानकारी लेने के बाद कड़े लहजों में कह दिया है कि इन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। इस मामले में उन्होंने कह दिया है कि तुरंत जो है दोषियों की गिरफ्तारी की जाए और अविलंब स्पीडी ट्रायल कराकर कठोर से कठोर सजा दी जाए। यानी नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है पुलिस महकमे से, डीजीपी से, कि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए रुपेश सिंह मामले में। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि दोषियों को पकड़कर उन्हें स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलाई जाए, कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए। तो नीतीश कुमार ने कड़ा एक्शन लिया है, कड़े तेवर दिखाए हैं इस घटनाक्रम के बाद, इस मामले के बाद। हालांकि एसके सिंघल ने उन्हें बताया है, नीतीश कुमार को जो जानकारी दी है सीएम को, उसमें कहा है कि एसआईटी गठित कर इस मामले में त्वरित कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। पर नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है उन्हें रिजल्ट चाहिए, इस मामले में तुरंत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं और विपक्ष के हमलों के ताबड़तोड़ हमलों के बाद नीतीश कुमार अब पूरे एक्शन में हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अपराध की घटनाओं को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्ती से पेश आए। और अब जो है इस मामले ने जो सीएम नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर बैठक करने के बाद भी कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। तो अब नीतीश कुमार एक्शन में है, फुल एक्शन में है और उन्होंने सख्त लहजे में कार्रवाई का आदेश भी दे दिया है सूबे के पुलिस मुखिया को। और गृह विभाग नीतीश कुमार का जो अपना विभाग है वो इसके मुखिया भी हैं सीएम होने के साथ साथ, तो ये पुलिस विभाग जो उनके जिम्मे ही आता है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पे ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि नीतीश कुमार से अगर गृह विभाग संभाल नहीं रहा है तो वो दूसरे किसी के जिम्मे क्यों नहीं कर देते ये विभाग। नीतीश कुमार पर बड़ा हमला तेजस्वी यादव ने बोला। तो अब इस बीच नीतीश कुमार का कड़ा एक्शन दिखा है।
अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।